और एक बलून में भरने लग गए। कहीं क्या दिखा रहे हैं? उसका सोफा बन गया। चले देखिए, अब विराजिए इसको। मैंने कहा भाई देखो, मेरे पास बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हैं, उससे फट जाएगा। मेरे लिए कोई तखत बिछा दो तो उस पर मैं बैठ जाऊंगी भैया, मेरे बस का नहीं तो मैं जमीन पे बैठती हूँ। मैं अपनी देसी हिंदुस्तानी मोटी औरत हूँ, मेरे बस का। अरे कहले आप पे कोई इम्प्रेशन ही नहीं पड़ा। मैंने कहा इम्प्रेशन अभी पड़ा है, पर जब इस पे से मैं गिरूंगी तो डिप्रेशन हो जाएगा ना। तरमाने बैठे, कहा कला क्या चले। सो इस भारतवर्ष की जो देवी की कृपा है, उसे आप अपने नजरों से देखिए, उसको समझिए, उसका आनंद उठाइए। फिर नाट्य कला है। बंगाल में और महाराष्ट्र में नाट्य कला बहुत ऊंची है। लोग सिनेमा नहीं जाते, नाटक में जाते। महाराष्ट्रीय नृत्य आप लोगों जैसे रईस नहीं है, पर 5 रुपए का टिकट हो चाहे 7 रुपए का हो, वो जा करके नाटक देखते। जिसमें नाट्य कला हो। पहले सिनेमा बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब सिनेमा तो गड़बड़ा गए, अब नाटक भी गड़बड़ा जाए और न जाने क्या क्या चीजें हो जाएंगी। कुछ कुछ ऐसी अजीब अजीब चीजें देखने में आई है कि लगता है कि शारदा देवी यहां से भाग खड़ी हो जाए। उनका मान तो छोड़ा, उनका बिल्कुल अपमान लोग करते हैं। इतनी विचित्र चीजें मैंने स्टेज पर इंडिया में देखी कि मुझे आश्चर्य लगता है कि अभी तक चल कैसे रहे। अब उन्होंने कहा है कि फिल्मों में से हम निकाल देंगे ये वो। हमारे जिंदा जी कभी हम देख लें कि ये सब गंदगी निकल जाए तो बड़ा आनंद आएगा। तो इंडिया की जो आर्ट है वो सुबक, जैसे आप चाइनीज आर्ट देखिए तो सिंह जैसे एक भूत के जैसे बना चाइनीज, और इजिप्ट के आर्ट देखिए तो सब डेड, उनके ममीज बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे, आदमी ऐसे बनाएंगे कि जैसे कोई लाश खड़ी कर दी। पहले इंग्लैंड अमेरिका में भी मैं कहती हूँ कला ठीक थी जब तक रियलिस्टिक बनाते रहे, फिर इम्प्रेशनिस्टिक बनाए तब तक भी ठीक थी। पर अब जो वहाँ मॉडर्न कला बन गई है, ये आपके मेरे और किसी भी इंसान के बस की नहीं। ऐसी विकृति आ गई है कि लगता है शारदा देवी वाकई भाग गई है इन दोषों से। और जितनी गंदी और जितनी उल्टी सीधी और जितनी अधर्मी पिक्चर बनेगी, उतना ही उसका दाम लगेगा। सिनेमा में शारदा का बड़ा अपमान है। आप सब सहयोगियों को कला की समझ होनी चाहिए और कलात्मक चीजें आप इस्तेमाल करें, खासकर हाथ से बनी हुई, तो ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। अपने घर में 2 सुंदर चीजें होने से अच्छा है बनिस्बत 25 प्लास्टिक की चीजें और 40 पेपर प्लेट्स।
ये अपनी भारत की संस्कृति जिसके रोम रोम में शारदा का प्रकाश। औरतों ने इसे बचाए रखा है, अब आदमियों को भी चाहिए कि समझे। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसे बहुत से लोग हैं, वो 4 रंग से ज्यादा 5वां रंग नहीं जानते। आप जानते हैं ना डॉक्टर साहब, बहुत से रंग वाकई में। नहीं तो डॉक्टर लोग नहीं जानते। मैं तो डॉक्टरों के साथ रही हूँ, डॉक्टरों के साथ पढ़ी हूँ, तो सोचती थी कि इनको कला कभी नहीं आएगी समझ में, लेकिन जानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो वो भी सूक्ष्म दृष्टि अपने अंदर आनी चाहिए। नाट्य कला में, हर चीज में, नृत्य में, हर चीज में। अब ये नहीं कि आदमी औरतों जैसे नाचे, ये नहीं, लेकिन आदमी आदमियों जैसे होगा, औरतें औरतों जैसे। उसके शुद्ध स्वरूप में जब उतरे तो तब शारदा जी की तो कृपा है ही। संगीत में, नृत्य में, हर जगह हमने बहुत बार देखा है कि लोग जब हमारे सामने बजाते हैं तो बड़े जल्दी उनका नाम बढ़ जाता है, बहुत नाम होता है, बहुत अच्छा बजाने लगता है। शारदा जी की कृपा हो गई उनके ऊपर। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे देश का जो संगीत और नृत्य है, ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं है, कहीं भी। इस तरह अब तीसरी जो हमारे अंदर शक्ति है, त्रिगुणात्मिका तीसरी शक्ति, वो महालक्ष्मी की शक्ति। अब लक्ष्मी जी की पूजा तो अभी करके आए टर्की में, वहां गरीबी आ गई इसलिए, पर जब तक वो जर्मनी से सामान मंगाना बंद नहीं करेंगे तब तक उनकी गरीबी नहीं जाने वाले। कल हमको उसी का टेस्ट हो गया। मैंने कहा वाह भाई, अब भूखे मरोगे तो क्या होगा। तो वहां मैंने सोचा लक्ष्मी जी की पूजा हो जाए, तो वहां हो गए, दिवाली वहीं हुई। अब महालक्ष्मी की जो पूजा है, ये सिर्फ साधकों के लिए। जब लक्ष्मी जी का पूरी तरह से उपभोग ले लिया और बहुत हो गई लक्ष्मी, जैसे बुद्ध को हुआ था, महावीर को हुआ था, तो उपरति आ गई। और उपरति आने के बाद में वो परमात्मा को खोजने निकले। ये जो खोजने की शक्ति है, ये महालक्ष्मी शक्ति है। अब महालक्ष्मी का टेम्पल है अपने कोल्हापुर में, स्वयंभुआ। तो वहां ये जोगवा गाते हैं कि हे अम्बे तू जाग, हे अम्बे तू जाग। नामदेव ने लिखा 16वीं शताब्दी में। वहां के ब्राह्मणों से मैंने कहा कि महालक्ष्मी के मंदिर में ये क्यों गाते हो भाई, अम्बा जी का, ये तो अम्बा जी का गाना। चले पता नहीं, अनादि काल से चल रहा है ये यहाँ पे गाना, जब से नामदेव हुए। तो अम्बा कौन है? कहले देवी है ना अम्बा भी। मैंने कहा आपको इतना ही मालूम? मैंने कहा कि आपको तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये बड़ी मुश्किल है। फिर महालक्ष्मी के मंदिर में ही अम्बा जागती, वो कैसे? मध्य मार्ग जो अपना है वो है महालक्ष्मी का। उस मार्ग में आपकी सारी खोज लेफ्ट की, राइट की, बुद्धि की सब खत्म हो जाती है। और आप मध्य मार्ग में आ गए।
जब आपने खोजना शुरू कर दिया तो फिर आप पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। और इसे बाइबल में रिडीमर कहा। 3 शक्तियां बताई उन्होंने। पहली शक्ति को कहा है कंफर्टर, लेफ्ट साइड। राइट साइड को कहा है काउंसिलर और बीच वाली को रिडीमर। ये होली घोस्ट की 3 शक्तियां। सो जो मध्य मार्ग में जब आप प्रवेश करने लगते हैं और मध्य मार्ग में आ जाते हैं, तब आप एक साधक हो गए और साधक के ऊपर महालक्ष्मी उमड़ पड़ती। महालक्ष्मी की कृपा। महालक्ष्मी की शक्ति में चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी मन लेफ्ट को जाता है, कभी राइट को जाता है, कभी लेफ्ट को जाता है, कभी राइट को जाता है। एकमात्र कुंडलिनी के जागरण से ही मध्य मार्ग आप नाप सकते हैं। पहले तो वो एक सोपान ब्रिज बनाते हैं वाइट पर, और उससे गुजर करके एक कुंडलिनी शक्ति मध्य मार्ग से ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई ब्रह्मांड में एकाकारिता प्राप्त करती है। और जब ये घटना हो जाती है, उसके बाद त्रिगुणात्मिका मिलकर के आपकी मदद करती है। आज्ञा चक्र को छेद कर जब आप सहस्त्रार में आते हैं तो यहाँ आदि शक्ति का स्वरूप महामाया स्वरूप है। सहस्त्रारे महामाया, सहस्त्रारे महामाया। जब सहस्त्रार को तोड़ने का काम है तो वह महामाया से, और वो स्वरूप बड़ा छिपा, बहुत छिपा, और जैसे जैसे उसे जानने का प्रयत्न करते हैं आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम हो जाते हैं। और ये सूक्ष्मता अत्यंत आवश्यक है कि हमारे अंदर जो कुछ भी गौरवशाली विशेष धन है उसको जानने के लिए सूक्ष्मता चाहिए। उसमें सिर्फ एक बाधा आती है और वो है आपकी लेफ्ट और राइट की खींच। इसलिए हमसे हमेशा कहते हैं कि अपने को आप प्रत्यक्ष करा करें, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। दूसरों को नहीं, अपने को। धीरे धीरे ये होने से आप सहज में स्थित हो जाते हैं। आप चक्रों के बारे में जानते हैं, आप महाकाली शक्ति के बारे में आज मैंने बता दिया, और महासरस्वती के बारे में और महालक्ष्मी के बारे में मैंने बहुत बार बताया। ये सब बताना रह जाता है जब तक साधक उस स्थिति को प्राप्त नहीं होता, उसे चैन नहीं है। लेकिन स्थिति को प्राप्त होने पर भी उसको इस्तेमाल करके देखना, नहीं तो ये विश्वास पक्का नहीं बनता और निर्विकल्प में उतरना मुश्किल हो जाता है। आज का लेक्चर कुछ ज्यादा होगा क्योंकि विषय ही ऐसा पूछता है। ये तो तीनों शक्तियों का वर्णन किया है, लेकिन इनसे परे आदि शक्ति और उनका वर्णन करना
कोई आसान नहीं, ये बड़ी विचित्र चीज है। उनका वर्णन करना तो कठिन काम, आप ही लोग उनका वर्णन कर सकते हैं, मैं तो नहीं। ये आप पे छोड़ देंगे। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।